हम बाय कहते हैं और यहाँ से विदा लेते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। वो क्या, सामने फिर मुझे एक अधूरा पोर्टल दिखाई दे रहा है। गाइस, क्या यहाँ पे भी हमें चेस्ट के अंदर कुछ खास मिलेगा? लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस चेस्ट के अंदर हमें कुछ बेहतरीन खजाने मिले। लेट्स ओपन इट। 3, 2, 1। वेलकम बैक गाइस, अस्सलामु अलैकुम। एक नया दिन, एक नई सुबह और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारा वेट कर रही है। आज इस नए दिन में हम फिर हाजिर है अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। और साथ ही साथ अभी मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में ही बता दूँ कि मेरे पास स्टोन स्वॉर्ड जो है वो उसका पावर ख़त्म होने वाला है। बहरहाल, जैसे कल मैंने वादा किया था कि मैं उस छोटी सी माइन को एक्सप्लोर करूँगा, वो जो एक होल है इस स्टोन स्ट्रक्चर में, उसके अंदर मुझे जाना है और देखना है कि दरअसल उसमें है क्या। और आज हम ये घर को अबैंडन करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर और ज़्यादा रुकने का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ की जो रिसोर्सेस है वो ऑलमोस्ट मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे टिक के रहने का इरादा तो पहले से नहीं था। तो ये रही वो छोटा सा होल। लेट्स चेक इट आउट कि इसमें और है क्या वैसे। ओके, वेल गाइस, ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब हो गया। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा होल है, कोई माइन नहीं है। एनीवेज, वैसे हम इसे माइन बना सकते हैं और डिगिंग करके, मगर आई डोंट थिंक सो यहाँ पर हमें अपना टाइम और ज़्यादा बिताना चाहिए। मैं कुछ एक्स्ट्रा कोल रख लेता हूँ अपने साथ क्योंकि यहाँ से निकलना है अगर हमें, तो इस कोल की हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। कुछ खाना वगैरह बनाना हो तो उस शेल्टर को आखिरी बार देख लीजिए क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। सो अब हमें वाइंड अप करना चाहिए क्योंकि दिन बहुत जल्दी गुजरता है यहाँ पर। तो इसीलिए बेहतर यही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी चीज़ों को यहाँ से उठा लूँ और पिकैक्स को मैं वापस बना लूँ एक बार ही। इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से निकालने से पहले एक पिकैक्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। ये रास्ते में अगर ख़त्म हो गया मेरा स्टोन पिकैक्स तो वेल फाइनली एक पिकैक्स बन चुका है। और एक स्वॉर्ड भी मैं बना लेता हूँ। मेरे ख्याल से स्टोन स्वॉर्ड के लिए मेरे पास कॉबल स्टोन नहीं है। कॉबल स्टोन यहाँ पर से मुझे एक मिल जाएगा। ऑलराइट, सूरज देखो अब सर के ऊपर आ गया है, मतलब बस आधा दिन बाकी है हमारे पास। सो अब ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते। स्वॉर्ड भी आ गई। चलो, तो अब हमें वाइंड अप करना है। टॉर्च ले लेते हैं हम अपने साथ। ठीक है गाइस, इस घर को, इस छोटे से ही सही मगर हमारे इस छोटे से शेल्टर को हम बाय कहते हैं और यहाँ से विदा लेते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। ये गेम है ही इस तरीके का कि हमें इसमें आगे बढ़ते जाना है और पीछे की सारी चीज़ों को छोड़ते जाना है। अगर हमारे नसीब में रहा तो हम शायद वापस इस जगह पर आकर पहुंच जाए, मगर
वो पता नहीं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर कभी नहीं आए। सो आगे बढ़ते जाना ही इस गेम का नियम है। और गाइस मैं बस एक चीज़ बता दूं कि जाते जाते यहाँ पर एक पोर्टल जो हमें मिला था सामने, जो आपको दिख रहा है, उसमें दो गोल्ड के ब्लॉक्स थे। मुझे वो भी अपने साथ ले लेना चाहिए। ओके, आई गेस हमें ये नहीं मिल सकता, या फिर ये शायद आयरन पिकैक्स से तोड़ने पर मिलेगा। ओके, सो अब हम जंगल के रास्ते से, ओ वाह, यहाँ पर भी बर्फ़ है। अब हम जंगल के रास्ते से यहाँ बर्फीले रास्ते में आ चुके हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सब कुछ वाइट वाइट है, बर्फ ही बर्फ है हर जगह। ओके, डॉग्स हैं यहाँ पर। वैसे तो हम डॉग्स को ले सकते अपने साथ, मगर टू बी ऑनेस्ट मैं एक कैट पर्सन हूँ। अगर मुझे कोई कैट दिखी तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि मैं उस कैट को अपने साथ ले लूँ। यहाँ से गिरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी लाइफ कम हो सकती है। ओ गॉड, आखिर गिरना ही पड़ा। वो वाओ, लुक एट दिस गाइस, फुल वाइट। हम स्नो के सफ़र पे निकल चुके हैं ऐसे लग रहा है। यहाँ पे बहुत टॉल ट्रीज भी हैं। हे रैबिट, हाय मिस्टर रैबिट। क्या हमें बोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी सी है, और ये कोई मामूली सी नहीं, ये पूरी आइस की सी है। वो गाइस, मैं स्लिप कर रहा हूँ इसके ऊपर। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखा दूँ मैं कैसा चल रहा हूँ इसके ऊपर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सूरज डूबने वाला है गाइस। ओह, देयर इज अ पोलार बियर ओवर देयर। नाइस। मुझे पता नहीं, शायद वो हमें अटैक भी कर सके। एनी विच वेज उससे थोड़ा दूर ही लेके चलते हैं। यहाँ पे भी पोलार बियर्स है। मुझे लगता है कि इस पहाड़ी पर मुझे एक टेम्पररी शेल्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। यहाँ पर कोई विलेज भी नहीं दिख रहा। अगर कोई विलेज हो तो वहाँ पर हम आराम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर फिर पथरीली ज़मीन आ गई है। वो लुक एट दैट, क्या खूबसूरत मंदिर है। मगर अभी मुझे आई गेस एक अंडरग्राउंड घर बना लेना चाहिए। शेल्टर होगा ये भी। फाइनली गाइस, मैंने ज़मीन के अंदर
छोटा सा शेल्टर बना लिया हूँ अपने लिए। ये रात बिताने के लिए हमें बहुत ज़रूरी पड़ेगा ये चीज़। ऑलराइट, सो आई गेस यहाँ पर एक बेड डाल देना चाहिए, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। ऑलराइटी, सो हमारा बेड यहाँ पर आएगा। बाहर का मंजर देख कर आते हैं। तो गाइस, बाहर रात हो चुकी है। इस खूबसूरत सी जगह पर हम क़याम करेंगे आज। फिर सुबह हो चुकी है और सुबह का ये मंज़र यहाँ पर देखकर कितना खूबसूरत लग रहा है कि ये सीन देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है। बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह और सूरज निकलता हुआ। बहरहाल हम तो मुसाफिर हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर से भी हम अपना बेड समेट लेते हैं। टॉर्चेस निकाल कर, और ये डोर भी ले लेते हैं क्योंकि डोर का बहुत काम होता है। और हमें फिर आगे बढ़ना है। वहाँ पे भी एक पोलार बियर है, फिश भी है। पोलार बियर से थोड़ा दूर रहना बेहतर रहेगा क्योंकि आई गेस वो अटैक करता है। ऐसे लग रहा है कि हम आइस एज में आ चुके हैं। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक वास्ट एरिया बर्फ़ से कवर्ड है, पूरा ये लेक है। वो ब्यूटीफुल। इन वादियों से गुज़रते हुए क्या खूबसूरत मंज़र है। दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बर्फ़ ही बर्फ़, और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो क्या, सामने फिर मुझे एक अधूरा पोर्टल दिखाई दे रहा है। गाइस, क्या यहाँ पे भी हमें चेस्ट के अंदर कुछ खास मिलेगा? ये हमारी आज की बहुत बेहतरीन डिस्कवरी रहेगी अगर हमें कुछ अच्छा मिला तो। वहाँ पे एक चेस्ट रखा है जो मुझे यहाँ से नज़र आना शुरू हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस चेस्ट के अंदर हमें कुछ बेहतरीन ख़जाने मिले। लेट्स ओपन इट। 3, 2, 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे गाइस मुझे गोल्डन बूट्स मिले हैं और फायर चार्ज ऑब्सीडियन मिला है एंड 3 फ्लिंट स्टोन्स मिले हैं। एनी विच वेज जो भी है हम कलेक्ट कर लेते हैं।
फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सूरज हमारे सर के ऊपर है। इस पानी से होते हुए जाना है हमें। कभी बर्फीली वादियाँ तो कभी जंगलात। ये गेम में आपको एक से एक लैंडस्केप देखने मिलेंगे। ओके फिर से बर्फ आ गई है। और ये बर्फ की ऊंची चट्टान ग्लेशियर्स लग रहे हैं मुझे ये। गाइस आगे पानी है, सो आई गेस कि मुझे आज इस ग्लेशियर के ऊपर ही अपना घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज डूबने को है और एक शेल्टर बहुत ज़रूरी है। हमें जाना है उस डायरेक्शन में। बस कोबलस्टोन है, इसके घर में छोटे से बना सकता हूँ। एक छोटा सा शेल्टर यहाँ पर बना के हम यहाँ पर रुकेंगे आज। लेकिन हमें एक चीज़ श्योर करना है कि हम कल सुबह में ये सारी कोबलस्टोन वापस निकाल लें, क्योंकि हमारे पास इनफ कोबलस्टोन्स होने चाहिए अगर हमें आगे जाके और वापस से शेल्टर बनाना पड़े तो। डोर लग चुका है, चलिए 2 डोर का घर बना देते हैं। और यहाँ पे एक टॉर्च लग चुकी है। ये एक टेम्परेरी सेटलमेंट बन चुका है हमारा, और बाहर ये मंज़र आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है। ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स और सनसेट का व्यू आपको मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ है हमारा छोटा सा शेल्टर। तो इससे पहले सूरज डूब जाए और मॉब्स स्पॉन होना शुरू हो जाए, हम अपने शेल्टर में चले जाते हैं। तो गाइस कल की वीडियो में मैं आपको और आगे के सफ़र में लेके जाऊंगा। आज हम यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, और कल मिलते हैं कल की वीडियो में, और हम आगे का सफ़र तय करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम कोई माइन में भी जा सकें। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओके, ये ग्लेशियर पिघलती है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया हमारे लिए। तो अच्छा, ये वक्त रहते हमें पता चल चुका है। मैं कोबलस्टोन तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हम रात में सोते सोते कहीं डूब ना जाए। ओह गॉड, हमारे पास इनफ कोबलस्टोन नहीं है। नो प्रॉब्लम, डर्ट से काम चला सकते हैं हम।
बेड को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं आज रात के लिए और डोर लगा देते हैं। कूल, तो बेहतर है। तो चलो लेट्स गो बैक टू आवर बेड। आज इस ठंडी सी जगह पे हम क़याम करते हैं और कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और नए सफ़र के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय एवरीवन।